आज जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये स्टोरी है उज्जैन के रहने वाले सुमित की। सुमित जो अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। सुमित के मामा दिल्ली में रहते थे और उन्होंने बोला कि यूपीएससी की बेटर तैयारी करनी है तो तू दिल्ली आ जा, यहाँ पे कई कोचिंग सेंटर्स हैं, वो तेरी जो तैयारी है वो अच्छे से करवा देंगे। सुमित अपने मामा की बात मान लेता है और दिल्ली आ जाता है। सुमित के मामा दिल्ली कैंट एरिया में रहते थे। दिल्ली कैंट एरिया के बारे में सुमित ने कई किस्से सुने हुए थे। उसके मामा ने भी उसे बोला था कि जो भी हो टाइम पर घर आ जाना, ज्यादा लेट मत होना, ये एरिया सेफ नहीं है। खैर, सुमित के पास अपनी बाइक थी, वो उसी बाइक से अपने कोचिंग सेंटर आना जाना करता था। एक दिन की बात है, सुमित के जो कोचिंग सेंटर था उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थे। उन्हें अटेंड करते करते उसे काफी रात हो गई। अराउंड 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया। सुमित अपनी बाइक से अपने मामा के घर आ रहा था और रोड काफी सुनसान बियाबान हो चुकी थी। दोनों तरफ जंगल था, बीच में रोड है, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। सुमित धीरे धीरे अपनी बाइक से अपने मामा की तरफ जा रहा था। सडनली सुमित को रोड के किनारे एक वाइट साड़ी पहने हुए एक लेडी दिखी, एक औरत दिखी। वो लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो सुमित ने सोचा कि यार इससे कौन लिफ्ट देगा, आगे निकल जाता। लेकिन ऑन द सेकेंड थॉट उसे फील हुआ कि इतनी सुनसान रात है, बियाबान रोड है, ये जंगल है दोनों तरफ, एक लड़की लिफ्ट मांग रही है, उसे छोड़ के जाना ठीक नहीं है। तो सुमित ने बाइक रोक दी और जब उसने उस लड़की की तरफ देखा तो उसके जो फेस था उसके ऊपर बाल आए हुए थे, बालों से उसका फेस कवर्ड था। अंधेरा भी बहुत था तो सुमित ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। उस लड़की ने कहा कि मुझे बस थोड़ी दूर आगे चल के छोड़ दीजिएगा, प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। और उसने कोई एक बहाना बताया कि यहां कुछ मेरी गाड़ी खराब हो गई एंड ऑल टाइप ऑफ। सुमित ने कहा ओके बैठ जाइए, और वो लड़की उसके पीछे बैठ गई। कुछ दूर चलते से ही सुमित को कुछ अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हुआ। गर्मी का मौसम था लेकिन उसे अपने पीठ के पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, ठंड महसूस हो रही थी। उसके पूरे बदन में कपकपी फील हो रही थी उसे, और साथ में ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि उसकी बाइक बहुत ज्यादा भारी चल रही है, कोई उसकी बाइक को रोक रहा है। सुमित ने अपने साइड व्यू मिरर पे एक नजर डाली और सुमित की नजर पड़ी उस लड़की के फेस पे। एक हवा का झोंका आया और उस लड़की के जो फेस पे बाल थे वो अचानक से उड़ गए, और सुमित ने देखा कि उस लड़की की शक्ल भयानक हो चुकी थी, जैसे कई साल बूढ़ी ये औरत है। फेस पे अजीब से कटने फटने के निशान थे और एक अजीब सी क्रीपी स्माइल वो सुमित को देख के दे रही थी। सुमित की हालत खराब हो गई, क्या करे क्या ना करे। बजरंगबली का नाम जपना शुरू कर दिया सुमित ने, और उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी बाइक का जो पावर कट बटन होता है वो दबा दिया। बाइक सडनली रुक गई, बंद हो गई। सुमित ने बिना पीछे देखे उस लड़की को बोला कि मेरी बाइक में शायद कुछ खराबी आ गई है, आप उतरिए, मैं एक बार देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। वो लड़की उतर गई। जैसे ही वो लड़की उतरी, सुमित जितनी तेज बाइक चला सकता था उसने बाइक स्टार्ट की और भगा दी। वो लड़की उसे भद्दी भद्दी गालियां देके उसका पीछा करने लगी और ये कह के भाग रही थी कि आज तो तू बच गया, अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते कहते जब सुमित ने वापस से अपने साइड व्यू मिरर में देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद उस जो एंटिटी की एक हद थी, जो उसकी एक सीमा थी, वो सुमित पार कर गया था, शायद इसलिए उस दिन बच गया। खैर, जैसे तैसे वो अपने मामा के घर पहुंचा। बहुत घबराया हुआ था, पसीने से तरबतर था। उसके मामा ने पूछा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि तेरी ये हालत हो गई है। तो सुमित ने अपने मामा को सारा किस्सा बताया। सुमित के मामा ने भी कहा कि हमने ऐसे कई किस्से सुने तो हैं उस रोड के बारे में, लेकिन खुद कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, या शायद इतनी रात हम लोग उस रोड से कभी गुजरे ही नहीं। खैर, उन्होंने कहा कुछ नहीं, तू मुंह धो, खाना वाना खा और सो जा, कोई बात नहीं, बजरंगबली का नाम है। सुमित उस दिन जैसे तैसे सो गया।
बट उस दिन के बाद से सुमित को हर रात उस औरत के भयानक सपने आने लगे। उस सपने में वो औरत सुमित के पास आती और उसका गला दबाने लग जाती और उसे एक ही बात बोलती कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। कई दिन हो गए, सुमित की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। सुमित की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। ये देख के सुमित के मामा ने उसे उसकी मां के पास उज्जैन ले जाने का फैसला किया। उसके मामा सुमित को लेकर उज्जैन पहुंचे। जब सुमित की मां ने उसकी हालत देखी, वो खुद भी ये समझ नहीं पाई कि अच्छा खासा हंसता खेलता सुमित यहां से गया था और क्या बन के वापस आया है। खैर, सुमित के मामा ने उसकी मां को सारा किस्सा बताया कि सुमित के साथ कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था। सुमित की मां जो थी वो काफी पूजा पाठी थी। वो एक पंडित को जानती थी जो ये पूजा पाठ करते थे, मंत्र उतारा करते थे, भूत प्रेत से मुक्ति दिलाया करते थे। सुमित की मां उन पंडित जी के पास जाती है और उन्हें सारा किस्सा बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे बेटे के साथ हुआ है और उस दिन के बाद से वो ठीक से ना तो खा पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना पढ़ पा रहा है, बहुत बुरी हालत में। पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, आप उसे मेरे पास दिन ढलने के बाद लेके आइए, मैं उसे ठीक करूंगा। सुमित की मां वैसे ही करती है। दिन ढलता है और उसकी मां और उसके मामा सुमित को लेके उन पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर एक हवन कुंड था जिसमें आग जल रही थी और पंडित जी के साथ उनके एक दो जो उनके साथ काम करने वाले रहते हैं, वो उनके जो चेले रहते हैं वो भी थे और वो कुछ जोर जोर से मंत्र उच्चारण कर रहे थे। सुमित को एक घेरे में बिठाया था जो सफेद कलर से घेरा बनाया हुआ था, गोल सर्कल बनाया हुआ था, उसके अंदर बिठाया हवन के दूसरी तरफ। और सुमित के सर पे उन्होंने हाथ रखा और फिर कुछ आंख बंद करके मंत्र उच्चारण शुरू किया। सुमित को वो मंत्र उच्चारण सुन के जैसे कुछ तकलीफ होने लगी, वो घबराने लगा, उसकी सांसें तेज चलने लगी। पर कुछ देर के बाद सुमित शांत हो गया, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से हट गया। पंडित जी ने सुमित के सर पे विभूति लगाई और जो उसके मामा थे उन्हें बोला कि इसे ले जाइए, बाहर बिठाइए और मैं आता हूं। जब सुमित की मां ने पंडित जी से पूछा कि इसे हुआ क्या था, तो पंडित जी ने बताया कि ये जो किस्सा आपने मुझे बताया था, ये जो चुड़ैल थी वो सुमित को उसी रात मार डालती, पर क्योंकि सुमित महाकाल भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो हर बार जब भी उज्जैन रहता था हर रोज महाकाल भगवान के दर्शन करके ही आता था। तो उस कारण वो चुड़ैल सुमित को मार नहीं पाई। वो उसके सपनों में आके उसे डराती थी, उसे परेशान करती थी, उसे किसी भी तरीके से बस तड़पाना चाहती थी। पर क्योंकि महाकाल भगवान का उस पर हाथ था, वो चुड़ैल उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाई। पर अब मैंने जो मंत्र उच्चारण से उसके ऊपर जो भी कुछ चुड़ैल का जो एक अंश रह गया था वो सब हटा दिया है, दूर कर दिया है। अब उसे कभी कुछ नहीं होगा। ये कह के पंडित जी ने उसकी मां और उसके मामा के साथ सुमित को वापस भेज दिया। उस रात सुमित बहुत चैन की नींद सोया। नेक्स्ट डे सबसे पहले सुमित उठते से ही महाकाल भगवान के पास गया, उन्हें धन्यवाद दिया कि आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपके कारण। वो कहते हैं ना कि भक्त की रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शायद यही सुमित के साथ हुआ। बट उसके बाद सुमित कभी दिल्ली नहीं गया। आज भी वो किस्सा, आज भी वो घटना सुमित के दिमाग में ताजा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई कहानियां हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपकी कहानियां आप लोगों के सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।